कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, साध अर्जुन सा तीर रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित एक बार न्यू सेशन के साथ फिर से स्वागत करता हूं। और आज आपका सेशन सामान्य हिंदी का विशेषण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बिट में सामान्य हिंदी का मतलब पेपर फर्स्ट में 100 नंबर आते हैं। 100 नंबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने वर्णमाला पढ़ा, संधि पढ़ा, समास पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, आज पढ़ेंगे विशेषण। तो आखिर विशेषण क्या होते हैं और विशेषण के भेद क्या होते हैं, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में हमारी क्लास पड़ी है। अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरे नोट्स बना डालिए और आप सारी क्लास देख डालिए, क्योंकि कम समय में अच्छी क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। और जीके जीएस की मास्टर क्लास भी उपलब्ध हमारे द्वारा कराई जा रही है। आप लोग सभी लोग ढंग से पूरे तरीके से जबरदस्त तैयारी कीजिए, जिससे आपको साथ आपके भविष्य को सुनिश्चित करने में हम आपकी मदद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी क्लास है विशेषण। तो विशेषण आखिर होता क्या है ये जानेंगे। आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि विशेषण है क्या। जैसे कोई विशेषता बता दे वही तो विशेषण है। तो विशेषता किसकी बताई जाती है? जैसे गुण या दोष की विशेषता। जैसे आप महान हैं तो आप क्या हैं? आप अच्छे हैं, आप अच्छे बालक हैं, आप अच्छे मित्र हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। क्या है? ये सब विशेषता ही तो है आपकी। आप रेगुलर क्लास लेने वाले हैं, मतलब आप कंटिन्यू क्लास लेते हैं, आप रोज पढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब विशेषता ही तो है आपकी। तो यही चीज हम जानेंगे कि संज्ञा व सर्वनाम की, सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हमने संज्ञा पढ़ा था तो क्या कहा था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति क्या हो सकता है? रोहन, मोहन, सोहन कोई भी हो सकता है। रोहन, मोहन, सोहन कोई भी हो सकता है। सीता, गीता, रीमा कोई भी हो सकती है। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? विशेषण होता है। तो विशेषण कहते हैं मतलब संज्ञा के, संज्ञा व सर्वनाम को। तो कोई नाम हो सकता है, एक नाम हम लेते हैं, कोई नाम बता दीजिए। अब जैसे लाइव होते हैं तो उसमें से नाम लेते हैं, लेकिन हम एक कोई नाम ले लिए। अब क्या है कि रमा अच्छी लड़की है, तो रमा के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो क्या है कि संज्ञा, हमने बताया कि संज्ञा की विशेषता बताई जाए, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता। तो संज्ञा इसमें कौन सा है? हमने बताया था संज्ञा क्या है? कोई व्यक्ति हो सकता है। तो व्यक्ति में पुरुष, स्त्री कोई आ सकता है। तो रमा क्या है? संज्ञा है। तो रमा अच्छी लड़की है। अच्छी क्या है? उसकी विशेषता है, अच्छी लड़की है, मतलब रमा अच्छी लड़की है। तो अच्छी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और जब विशेषता बताई जाती है, हमने क्या कहा कि जब संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो वह क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं सर। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो क्या है? अच्छी क्या हो जाएगा? या विशेषण हो जाएगा। ये समझ में आ गया। फिर क्या है कि तुम अच्छी लड़की हो, तुम अच्छी लड़की हो। तो इसमें क्या होगा? जैसे तो हमने कल आपको बताया था कि पुरुषवाचक में होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में हमने बताया था तू, तुम होता है। तुम क्या है? सर्वनाम है। हमने क्या यहाँ पे बताया? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब जब विशेषण कहते हैं तो संज्ञा क्या था? रमा था। रमा मतलब अब क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, मतलब तुम अच्छी लड़की हो तो तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है। मतलब किसी पर्टिकुलर, तो क्या है? ये सर्वनाम है। तो ये आपका बिल्कुल परिभाषा क्लियर हो गई होगी। या संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बता रहा हो तो वह विशेषण कहलाता है। समझ में आ गया? तो क्या है? तुम अच्छी लड़की हो तो क्या है? यह हो जाएगा विशेषण। विशेषण मतलब अच्छी, अच्छी विशेषण है। तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। रमा क्या हो गया? या संज्ञा हो जाता है। समझ में आ गया? अब क्या है? विशेषण की परिभाषा क्लियर। अब पढ़ेंगे कि क्या होता है प्राविशेषण। एक आप में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है, जैसे सेंटेंस दे दिया जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। प्राविशेषण क्या होता है? प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषता, विशेषण की विशेषता बता दें। जो विशेषण मतलब क्या है? मतलब रमा अच्छी लड़की है। अब अच्छी क्या था? विशेषण था, विशेषण था। अब इसमें विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए, मतलब बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की है।
तो जब बहुत लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, विशेषता की भी विशेषता बता देगा, और जब विशेषता की विशेषता बताएगा तो वह प्रविशेषण हो जाता है। वही तो चीज यहाँ पे लिखा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। एक सेंटेंस में क्लियर हो चुका। मतलब यहाँ पे था रमा अच्छी लड़की है, अच्छी क्या था, विशेषण था। फिर क्या है, रमा बहुत अच्छी लड़की है, रमा क्या है, बहुत अच्छी लड़की है। और जब बहुत लग जाए, भाई विशेषण तो यह था, अच्छी था, पर इसके आगे क्या लग गया, बहुत लग गया। और जब बहुत लगा भाई तो क्या होता है, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाले जो जितने भी विशेषण होंगे वह प्रविशेषण हो जाते हैं। मतलब यह बहुत भी तो एक विशेषण है, विशेषण ही है। अब इसके मतलब बहुत है, अच्छी था या विशेषण था, तो बहुत अच्छी लड़की है, मतलब अति लगा दिया, सुंदर फिर अति लगा दिया, अति सुंदर, तो ये चीजें होती हैं, तो इसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर क्या है, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, मतलब रोहन अच्छा लड़का था, अच्छा था तब विशेषण था, अच्छा क्या था, विशेषण था। रोहन अच्छा लड़का है, पर रोहन के आगे क्या लग गया, बहुत लग गया भाई, बहुत अच्छा बता दिया कि बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या है, अच्छे की मतलब विशेषण की भी विशेषता बता दी गई। तो जब विशेषण की विशेषता बता दी जाती है तो बहुत लग जाता है आगे, बहुत है या कुछ भी लग जाएगा, अति सुंदर। जैसे आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, तो सुंदर क्या है, यह विशेषण हो गया, आपकी विशेषता बता रहा है। लेकिन हम कहते हैं आप बहुत सुंदर हैं, तो बहुत आपकी क्या है, मतलब प्रविशेषण है, आपकी विशेषता से भी अधिक विशेषता बता दी जाए। समझ में आ गया होगा, मतलब विशेषण और प्रविशेषण। अब एक पूछा जाता है कि विशेष क्या होता है, विशेष, क्योंकि तीन ही इसमें से पूछे जाते हैं, बस इससे चौथा नहीं पूछा जाएगा। फिर क्या है, विशेषण क्लियर हो चुका आपका, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। सर विशेष क्या होता है, यह सबसे कंफ्यूजन आपका पॉइंट होगा कि सर विशेष आखिर क्या होता है। तो विशेष से समझिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, मतलब यहां पर था कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए। अब इसमें क्या है, जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हो वह विशेष से होता है। मतलब क्या है, यहां पे क्या लिया था, रमा सुंदर है, सुंदर उसका क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषता हो गया, मतलब विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। रमा बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। पर जिसके बारे में बता दिया जाए वह तो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्लियर हो गया कि जिसके बारे में बता दिया जाए, मतलब क्या है कि रमा सुंदर है, रमा बहुत सुंदर है या प्रविशेषण। अब क्या है कि रमा जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वह क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। मतलब सीमा, सीमा क्या है, सुंदर है, अब जिसके बारे में बात की जा रही हो वही तो विशेष से हो जाएगा। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। जैसे आप सुंदर हैं तो पूछा जाए इसमें विशेष से कौन सा है, तो आप हो जाता है। सीमा सुंदर है, इसमें विशेष से कौन हो जाता है, सीमा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। जबकि सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और इसमें पूछा जाए सीमा बहुत सुंदर है, पूछा जाए प्रविशेषण क्या होगा, तो बहुत क्या हो जाएगा, विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है तो वह प्रविशेषण हो जाता है। समझ में आया। अब ना समझे तो फिर से समझिए कि सीमा सुंदर है, और जब जिसके बारे में बताया जा रहा है, सीमा के बारे में बताया जा रहा है, तो सीमा क्या होगा, सीमा क्या हो जाएगा, या विशेष से हो जाएगा। जिस संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया जाए वह क्या हो जाएगा। मतलब एक बार हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के, जैसे कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं। यहाँ पे सीमा, सीमा क्या है, सीमा सुंदर है, सीमा सुंदर है। अब यहाँ पे हम पूछें कि सर इसमें बताइए विशेषण कौन सा है। अब आपको बताएंगे सर विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही तो विशेषण होता है। आपने बताया, आपने सोचे, फिर क्या है, तो क्या है, यह विशेषता बता रहा है कि सीमा सुंदर है, तो सीमा के बारे में बताया जा रहा है। तो सुंदर क्या है सर, यह विशेषण हो गया, अभी आपने बताया, समझ में आया, तो यह विशेषण हो गया। अब इसके पहले हम लगा दें एक सेंटेंस और लिख दें कि सीमा बहुत सुंदर है। अब ये क्या है, सीमा बहुत सुंदर है, सीमा बहुत सुंदर है। अब क्या है,
हमने क्या कहा कि अगर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही हो तो वह क्या हो जाता है, वह प्राविशेषण हो जाता है। तो बहुत क्या हो गया सर, यह प्राविशेषण हो जाता है। क्या हुआ, प्राविशेषण हुआ, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, मतलब यहाँ विशेषण था सुंदर, इसके पहले विशेषता बता दिए तो क्या हो गया सर, समझ में आया, प्राविशेषण हो गया। अब विशेष की बात करते हैं सर। अब यहाँ पे क्या था, सीमा सुंदर है, सीमा जब सुंदर है तो जिसके बारे में कहा जा रहा हो वही तो विशेष होगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई जा रही हो वह क्या होता है सर, वही तो होता है विशेष से, विशेष से होता है। तो क्या है, सीमा सुंदर है तो सीमा के बारे में कहा जा रहा है, सीमा क्या हो जाएगी, विशेष से हो जाएगी। सीमा क्या हो जाएगी, विशेष से हो जाएगी। सीमा बहुत सुंदर है, बहुत तो प्राविशेषण हो गया, सुंदर विशेषण हो गया, पर सीमा क्या है, यह विशेष है, जिसके बारे में कहा जाए वह क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ये आप क्लियर, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम समझ चुके हैं कि आपको समझ में यहां तक आ चुका होगा कि यहां से अब आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। विशेषण, प्राविशेषण और विशेष क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। अब क्या है, अब हम जानेंगे विशेषण के भेद। यहां से क्वेश्चन बनता है और बार बार क्वेश्चन बनता है, आप करके चले आएंगे, सही हो जाएगा, यहां से अब गलत नहीं होगा। फिर क्या, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो ये आप जान लीजिए कि विशेषण के आखिर भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद 4 हो जाते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं यह जान लीजिए आप। अब विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं या हम आपको बताते हैं। गुणवाचक विशेषण, किसी के गुण के बारे में बताया जाएगा, अच्छा है बुरा है, तो क्या है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, और परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण के 4 प्रकार याद कर लीजिए, तीनों वो याद कर लीजिए कि विशेषण, प्राविशेषण और विशेष याद किया। फिर याद कीजिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद याद करने से यह फायदा होगा कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। फिर वहां पे आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ए दे देगा, फिर कोई और दे देगा, कहेगा इसमें बताइए विशेषण कौन सा नहीं है, तो उसी में से आपको बताना है। अब कैसे करना है सर, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, 4 हो गए। फिर से याद कर लीजिए, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और क्या, सार्वनामिक विशेषण। अब समझिए कैसे होते हैं, इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे, इसे जरूर याद कर लेना, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब क्या है गुणवाचक, मतलब किसी, जब गुणवाचक की बात की जाए तो वह विशेषण जो किसी व्यक्ति के गुण या दोष के बारे में बता रहे हो, कि आप अच्छे हैं, आप खराब हैं, आप शरारती हैं, आप क्या हैं, आप शरारती हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेधावी हैं, ये सब क्या है, आपकी विशेषता ही तो है, आपके गुण हैं, गुण के बारे में बताया जा रहा है। मतलब क्या है, हमने बताया था कि कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, मतलब रोहन, मोहन, सोहन कोई ले लेते हैं, तो रोहन अच्छा लड़का है। रोहन जब अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या है, या गुणवाचक विशेषण तो अच्छा है, पर गुण उसके बारे में, गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा है, तो अच्छा भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रोहन बुरा लड़का है तो क्या, बुरा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रोहन बहादुर है, अब बहादुर है तो बहादुर क्या है, उसकी विशेषता है, पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहादुर है। अब रोहन क्या है, डरपोक है। डरपोक क्या है, उसका गुण है या क्या है, दोष या बोध कोई भी मान ले सकते हैं, मतलब गुण ही तो है, वह डरपोक है, मतलब डर जाता है, तो डरपोक क्या है, या गुणवाचक विशेषण, मतलब क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर उदार है, उदार मतलब दयालु है, मतलब क्या है, रोहन दयालु है, तो दयालु क्या है, उसका गुण है, गुणवाची विशेषण हो जाएगा। रोहन दयालु है, मतलब सीमा सुंदर है, सीमा सुंदर है, सुंदर क्या है, उसका गुण ही तो है भाई। सीमा क्या है, कम बोलती है, कम बोलती है, मतलब सीमा मितभाषी है या मधुर है, मधुर बोलती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से भी आप अपने हिसाब से उदाहरण सेट कर सकते हैं। अब क्या है कि नीला आकाश है, आकाश क्या है, नीला है, उसके गुण बताया जा रहा है, तो क्या है, ये जितने भी गुण के बारे में बताया जा रहा हो वह क्या हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। अब बात करेंगे संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं। संख्यावाची विशेषण जैसे जो विशेषण संख्या का बोध करा रहे हों,
संख्या का बोध कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 10 100 200 300, और वह संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। पर संख्यावाची में 2 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ये हमने पूरा नहीं लिखा है, आप सुनकर लिख लीजिएगा। निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं। निश्चित में क्या आता है भाई, 3 व्यक्ति या 3 चोर कुछ कर सकते हैं, मतलब 3 विद्यार्थी क्या है, यह निश्चित है। निश्चित है कि पक्का है भैया, याद है, देख लिया कि 3 ही विद्यार्थी हैं, 3 ही विद्यार्थी, 4 नहीं है, मतलब निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। एक तो संख्या है पर निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। मतलब 10 चोर आप देख लीजिए, 10 चोर। अब 10 चोर मतलब आपने देखा कि 10 ही चोर थे, 11 नहीं थे, तो क्या है, मतलब 10 के बारे में बताया, संख्या के बारे में बताया और 10 ही थे, मतलब निश्चित संख्यावाची विशेषण यह हो जाता है। मतलब 5 व्यक्ति अगर लिखा है कहीं 5 व्यक्ति लिखा है, मान लीजिए 5 व्यक्ति, आपने देख लिया 5 ही व्यक्ति थे, 6 नहीं थे, मतलब 5 मतलब संख्या और 5 निश्चित है, तो क्या हो जाता है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। ये क्लियर हो चुका होगा कि निश्चित क्या होता है। अब अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित में क्या, कैसे, अब यही पे उदाहरण आपको दे देते हैं कि अनिश्चित में क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाची में ऐसा होता है कि कई विद्यार्थी स्कूल गए हैं, मतलब कई विद्यार्थी, याद लिख लीजिए, कई विद्यार्थी। अब कई में एक भी 1 2 4 5 6 7 8 10 हो सकते हैं, भाई कई हैं, 2 4 8 10 कितने हैं ये हमें नहीं पता है, तो कई विद्यार्थी हैं, तो जब मतलब संख्या तो है, मतलब संख्या तो बताई जा रही है पर कई विद्यार्थी हैं, तो क्या है, अनिश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा हो। कई चोर थे, मतलब कई चोर थे तो क्या है, या कुछ चोर थे, कुछ चोर ले लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ चोर थे। अब कुछ में आपको पता है कि 2 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, नहीं पता है, तो संख्या तो है पर अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है सर, तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। सब व्यक्ति गए हैं भाई, सब व्यक्ति गए हैं, तो सब व्यक्ति कहाँ गए हैं, कहीं भी गए होंगे, घूमने गए होंगे, पिकनिक गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, मूवी देखने गए होंगे, तो सब व्यक्ति गए। तो सब व्यक्ति का है, मान लीजिए आपका घर में है तो कहते हैं सभी व्यक्ति गए। अब कहाँ गए, मूवी देखने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, तो सब क्या हो जाएगा, मतलब अनिश्चित संख्यावाची। आपकी फैमिली कितने मेंबर की होगी, 5 6 10 12 कितने हो जाएंगे, तो हम जैसे नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाची मतलब सब लोग गए हैं। सब लोग कैसे बता देंगे कि भाई कितने लोग थे, ये कैसे पता होगा, ये चीज समझ में आ गई। तो सब लोग मतलब सब व्यक्ति, तो यह क्या अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है, मतलब जहां संख्या आपको क्लियर ना हो, ये चीज हो गई। अब बात करेंगे परिमाणवाची और संख्यावाची में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे बनता ही है। अब बनेगा कैसे, यहाँ पे जब होता है तो यह संख्या के बारे में बोध कराता है, और यहाँ में संख्या के साथ साथ आपको क्या कराता है, माप तौल की बोध कराता है, मतलब तौलना नापना, बिल्कुल साधारण भाषा में तौलना मापना। मान लीजिए कि तौल के बारे में कोई बात हो रही हो, या माप के बारे में, भाई हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, या हमें 10 लीटर दूध चाहिए, या हमें 1 किलो तेल चाहिए, तो यह सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 पार्ट होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या है भैया, निश्चित में क्या होगा, 2 किलो दूध, 2 किलो दूध है, 2 किलो दूध मतलब 2 किलो है। तौलने मापने की बात आ रही है, लीटर की बात आ रही है, 2 लीटर दूध या 2 किलो दूध, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2 किलो दूध या 2 किलो शक्कर मान सकते हैं, चीनी जिसे कहते हैं आप, तो 2 किलो शक्कर या चीनी मतलब परिमाण है, तौला मापा गया है, और 2 किलो चीनी है, मतलब क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। 100 लीटर दूध
100 लीटर दूध आपको चाहिए, तो 100 लीटर दूध क्या है, मापने तोलने की बात आ रही है। और जब मापने तोलने की बात आए और फिर उसमें संख्या दी गई हो और निश्चित दिया गया हो, मतलब 100 ही लीटर दूध चाहिए, 99 नहीं चाहिए, न 101 चाहिए, तो क्या है 100 लीटर हमें दूध चाहिए, तो निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाता है। फिर क्या है, हमें तो 10 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 10 मीटर क्या है सर, निश्चित है और मापने तोलने की बात हो रही है, तो क्या है निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाता है। समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ समझ में आ गया है। परिमाणवाची, फिर अनिश्चित परिमाणवाची क्या होता है भैया, कि थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ या थोड़ा जल लाओ, तो क्या है मतलब थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा क्या है, अब 100 ग्राम पानी आप पीते हो या 200 ग्राम पीते हो या 500 ग्राम पीते हो, कितना पीते हैं थोड़ा हमें नहीं पता, पर क्या है कि थोड़ा कुछ है मापने तोलने में है, कोई 200 ग्राम का गिलास होगा, थोड़ा ले आओ, कितना है ये नहीं पता, तो यही सब क्या है अनिश्चित संख्यावाची है। कुछ पानी गिरा क्या है, या क्या है कुछ गिरा, तो कितना है, कुछ पानी है हमारे हाथ में, तो ये सब कुछ क्या है मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, यह चीज हो जाती है। जैसे लोटा भर जल आपको बुक में मिला होगा उदाहरण, अगर आप पढ़े होंगे कई बुक में, तो लोटा भर जल जब आपका हो जाता है, तो जब लोटा भर की बात होती है, लोटा छोटा भी हो सकता है, 200 ग्राम का भी हो सकता है, 500 ग्राम का भी हो सकता है, तो जब लोटा भर की बात की जाती हो तो क्या होता है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। समझ में आ गया ये चीज। अब सार्वनामिक विशेषण लास्ट है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मतलब सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कह सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है आपसे। अब इसमें है कि सर्वनाम जो होते हैं वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। आखिर कैसे, मतलब सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया, सर्वनाम की क्लास नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आज है, फिर क्रिया पढ़ा दिया जाएगा। फिर है सार्वनामिक विशेषण, तो सर्वनाम के जो होते हैं वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। आखिर कैसे होंगे, तो एक उदाहरण हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ भी चुका है, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि सार्वनामिक विशेषण का है। एक उदाहरण आपको समझाने का प्रयास हम कर देंगे कि जिससे आपको समझ में आ जाए, और 5 से 6 क्वेश्चन भी करा देंगे कि जैसे क्या है, यह हमने बताया था कि यह वह भी हमने बताया था। अब यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह हमारा घर है। यह आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब क्या है, यह मान लीजिए क्या है, मतलब क्या है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया था यह वह, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या है, ये लड़का तो था, यह क्या था, संज्ञा समझ लीजिए है, तो हमारे कॉलेज का है, मतलब यह क्या इंडिकेट कर रहा है, यह सर्वनाम ही तो है, ऐसे यह हमारा सर्वनाम है तो विशेषण के रूप में है, क्या वही लड़का है जो हमारे कॉलेज में है, यह हमारे कॉलेज का है, तो क्या है, यह जो है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या हो जाता है, यह विशेषण हो जाता है। तो जितने भी मतलब विशेषण दिख रहे हो, अभी 1-2 उदाहरण भी इसमें करा दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो यह जो होता है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। मतलब तुम हमारे कॉलेज के हो, तो क्या है, तुम आपको मतलब इंडिकेट कर रहा है, तुम हमारे कॉलेज के हो, तो तुम क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे कहा जा सकता है जब इंडिकेट कर रहा हो, यह है वह दुकान मेरी ही है, वह दुकान मेरी है, वह दुकान आपकी है, ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने बताया विशेषण क्या होते हैं, तो विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वह प्रविशेषण होते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो वह विशेष होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दीजिए सर। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसे आप सांकेतिक विशेषण भी कह सकते हैं। यह चीज क्लियर हो चुकी। अब हम आपको 5 से 10 प्रश्न कराएंगे, आप लोग फटाक से आंसर दीजिएगा। अगर आपके डाउट सारे ये जो है क्लियर हो चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा कहीं और अच्छा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अगर पहली बार पढ़े होंगे तब भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि हमने उसी तरह आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम प्रश्न लगवा देंगे कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। सबसे पहला प्रश्न लगाया जाए तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है कि लगा दीजिए कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी विशेषण कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी क्रिया कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको क्या बताना है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, हमने यहाँ क्या बताया था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप फटाक से कौन सा आंसर देंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा होगा, और आप 2 नंबर क्वेश्चन लगाइए कि कौन सा आखिर होगा। तो 2 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने निकाले हैं। हाँ बताइए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण है कौन सा? विद्यार्थी, प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी चतुर और पूछो। तो क्या है कि मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या है? विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है, और चतुर क्या है? विशेषता है, विशेषता बताई जा रही है। सर चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो चतुर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सर समझ में आ गया? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर आखिर कौन सा क्वेश्चन है बताइए। विशेष वह शब्द है, विशेष वह शब्द है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिसे हेतु विशेषता बताई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने क्या बताया था? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, या जिसके लिए बताया जा रहा हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसी के बारे में, वह क्या हो जाता है? वह विशेष हो जाता है। तो यहाँ क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो वह क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर आंसर दीजिए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। आंसर दीजिए कि कौन सा होगा इसमें? विशेष से कौन सा होगा? मोहन होगा, एक होगा, अच्छा होगा, विद्यार्थी होगा। बताइए इसमें क्या बताना है आपको? विशेष ही बताना है। तो हमने क्या कहा? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष से कहते हैं। तो मोहन क्या है? एक अच्छा विद्यार्थी है। अच्छा क्या है? या विशेषण हो जाता है। विद्यार्थी क्या है? विशेष हो जाता है। संज्ञा है तो क्या है? विद्यार्थी क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए कि वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें आपको बताना है कि विशेष से है। वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है। तो इसमें क्या है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, मतलब श्रेष्ठ क्या है उसके बारे में विशेषता बताई जा रही हो, तो यह तो विशेषण हो जाएगा। पर उपासक क्या हो जाएगा सर? तो उपासक क्या हो जाएगा? विशेष ही हो जाएगा। और उपासक क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 5 क्वेश्चन कराए, पूरी थ्योरी समझाई। आपको क्लास कैसी लगी? हम आशा करते हैं समझ में आई होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और सारी क्लास देख डालिए। अगर आपने अभी तक पूरी तैयारी नहीं की है तो आप सारी क्लास सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।